अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। DGISPR और DGISI की जानब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ बड़े सवालात उठाए गए हैं। कुछ अदारे के हवाले से अहम तरीन वजाहत की गई है, इंकशाफात किए गए हैं, मालूमात दी गई है और कहा गया है कि खबरदार कोई भी अदारे के मुतालिक रेड लाइन क्रॉस ना करे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब DGISI ने मीडिया पर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ये एक गैर मामूली दिन है। हालांकि अरशद शरीफ का जनाजा भी तैयार है। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसके बाद हमने जनाजे के लिए ही निकलना है। एक तरफ अरशद शरीफ का जनाजा तैयार है, पूरे मुल्क से लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़े सवालात उठा दिए हैं। तीसरी जानब अमेरिका से ट्रंप इंतजामिया के साबिक वजीर खारजा की जानब से रजीम चेंज ऑपरेशन का एतराफ़ जुर्म किया गया है और साथ ही साथ PTI के अंदर से मजीद बगावत का खदशा भी पैदा हो चुका है और शेख रशीद की जानब से भी आज एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। लेकिन मुख्तसर तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जिसमें पहली दफा DGISI और वो वाले DGISI जिनकी एक वाजिया पॉलिसी थी कि उन्होंने मीडिया पर नहीं आना, अपनी कोई भी तस्वीर जारी नहीं करवानी, जब वो सामने आ गए हैं और अपनी उन्होंने पॉलिसी को तोड़कर, यानी उन असूलों को एक साइड पर रखते हुए उन्होंने जरूरत महसूस की है कि अब उनका कौम के सामने आना और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है और हंगामी तौर पे DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसके बाद आपको भी अंदाजा हो जाना चाहिए और मुझे भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी रेड लाइंस क्या है, हम कितना बोल सकते हैं। और मैं कम अज कम आपको एक लाजमी नतीजा दे सकता हूं अपने कम तजर्बे से कि इस मुल्क में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा खतरनाक होने वाला है जो अगले एक महीने में शायद हो जाए, या अगले एक महीने में पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल देखें। तो अदारे की जानब से आज वाज़िया कह दिया गया कि खबरदार अदारे पर उंगलियां उठेंगी, अदारे के सरबराह पर उंगलियां उठेंगी या अदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, रेड लाइन क्रॉस की जाएगी, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वाज़िया तौर पे कह दिया गया कि अरशद शरीफ का हमसे राबता था, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात थे, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं था, अरशद शरीफ वापस आना चाहते थे और जो जो बातें रात को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर फैसल वार्डा ने की हैं उसी से मिलती जुलती और सेम चीजें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी की गई हैं। और खास तौर पे DGISI की जानब से कहा गया है कि ये कहते हैं न्यूट्रल हैं, ये कहते हैं गद्दार हैं, ये कहते हैं जानवर हैं, ये कहते हैं मीर जाफर हैं, ये कहते हैं मीर सादिक हैं, तो फिर रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे मिलते क्यों हैं? रात को बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं और दिन को कहते हैं गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं। एक और दावा किया गया DGISI की जानब से, उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में उस वक्त के हुक्मरान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को यह कहा कि मैं आपको ताहयात तोसी देने के लिए तैयार हूं, आप जितनी चाहें एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन यह अदम एतमाद कामयाब ना होने दें। तो अदारे ने यह फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासत के अंदर कोई रोल अदा नहीं करेंगे और हमसे जो गलतियां हुई हैं अब वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। तो लिहाजा हमने इमरान खान उस वक्त हुक्मरान थे, तो हमने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो ये छुप छुप कर मिलते भी हैं, ऑफर्स भी देते हैं और हम हमारे साथ जो है वो बात भी करते हैं और बाद में गद्दार भी कहते हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। DGISI ने कहा कि जब मैंने चार्ज संभाला तो मैं उस वक्त के हुक्मरान के पास गया और उन्होंने मुझसे पूछा आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो मैंने मैशत के हवाले से बात की, कुछ दीगर मसाइल पर बात की, लेकिन उस हुक्मरान ने मुझसे डिसएग्री किया और उनके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला था वो था हिज़्ब इख्तिलाफ, यानी अपोजिशन थी। साथ ही साथ अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो उंगलियां, जो इशारे दिए गए हैं, जो मैं अपने नाकिस अकल के मुताबिक समझ सका हूं कि KPK की हुकूमत ने 27 अगस्त को अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर दिया या थ्रेट अलर्ट दी कि आपका कत्ल हो सकता है। फिर अरशद शरीफ ने जब मुल्क छोड़ा
तो उसके बाद KPK की हुकूमत ने मुआवनत की और वो पेशावर के अंदर हुकूमती जगह पर ठहरे भी और उनको दुबई तक पहुंचाने में हुकूमत की मुआवनत हासिल थी। तो DG ISPR ने यह भी कहा कि पता चलना चाहिए कि कौन लोग थे जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, या फिर दुबई के अंदर उनके क़याम ताम का जो है वो इंतज़ाम किसने किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ARY के जो डायरेक्टर हैं, जो सदर हैं, CEO सलमान इकबाल को भी वापस आना चाहिए और सलमान इकबाल की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी जाके इस सारे मामले का पता चलेगा। और आज एक और बात की गई है, मैं समझता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे शायद अहम बात ये हो, तमाम बड़ी बातें थी लेकिन ये एक बड़ी बात कि कोई अपने गले में बदनामी का तोक लेकर नहीं जाना चाहता। अगर आप समझते हैं कि कोई बदनामी का तोक लेकर चला जाएगा तो ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा जिसने 35-40 साल सर्विस किया और उसे गद्दार कहा जाए, मीर जाफर कहा जाए, न्यूट्रल कहा जाए, ये सारे इल्जामात लगाए जाएं। तो इससे भी हमें एक इशारा मिलता है कि जनरल बाजवा इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या कितने गमज़दा हैं, या क्या वो कितने परेशान हैं। और इसके बाद एक और दूसरा इशारा भी हो सकता है जो आप यकीनी तौर पे समझ चुके होंगे कि कोई इस तरह से नहीं जाना चाहता। अच्छा, फिर और भी बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने कहा कि बारहा कहा गया DG ISI की जानब से कि ये मिन्नत तरले भी करते हैं, बैकडोर राब्ते भी रखते हैं और जो है वो और भी बहुत कुछ करते हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने खुद ISI को अरशद शरीफ की तहकीकात से निकाला है ताकि एक हम पर सवालात ना उठे कि ये तो खुद ही थे, इन्हीं पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और इन्हीं की जानब से जो है वो जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उन्होंने कहा मैंने खुद दानिस्ता तौर पे अपने लोगों को इसके तहकीकात में जो है वो शामिल नहीं किया। और फिर कहा गया कि इस वक्त मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो सोशल मीडिया है और मीडिया है, जहाँ पर जो लोग हैं वो एक मुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी इस वक्त मुल्क के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मुलाकातों के हवाले से ख़ास तौर पे बात हुई तो DG ISI ने यह कहा कि मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों पर कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए मुलाकातें हुई थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लिहाजा कुछ इस्तेहकाम आ जाए मुल्क के अंदर। लेकिन ये मंतकी अंजाम तक मुलाकातें नहीं पहुँच सकी। और DG ISI साहब ने कहा कि बिला ज़रूरत मैं सच नहीं बोल सकता, ज़्यादा मैं सच नहीं बोलूँगा, मैं उतना ही सच बोलूँगा जितनी ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये भी है कि नौजवान ज़हन जो है, जो नौजवान ज़हन है वो झूठ को कबूल करते जा रहे हैं। इसलिए मुझे सामने आना पड़ा कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं, वो ज़हन उनके जो हैं वो झूठ को कबूल करते जा रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे सामने आना पड़ा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि शायद अरशद शरीफ को साइफर दिखाया भी गया है, साइफर जो अमेरिका से आया था वो दिखाया भी गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे, अगर हम ये करना चाहते, वो कहते हैं कि अगर हम ये करना चाहते तो एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहे तो कौन मुल्क छोड़ सकता है। यानी ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत होती है और अगर वो चाहे तो कौन छोड़ सकता है। ICL में नाम चला जाता है, एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने कहा अगर हम चाहते कि अरशद शरीफ को रोकना है तो फिर वो कैसे जा सकते थे। तो ये भी उनकी तरफ से बात की गई। और फिर उन्होंने कहा फौज अगर ज़रूरत पड़ी, हुकूमत को अगर ज़रूरत पड़ गई लॉन्ग मार्च में या कोई इस तरह के अमन व अमान का मसला हुआ तो हम फिर मैदान में आएंगे। पहले फौज की जानब से आज से 1 महीना पहले वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि हम नहीं आएंगे, हमारी मसरूफियात है, हमें ना मजबूर किया जाए। लेकिन आज DG ISI जनरल नदीम अंजुम साहब ने यह कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हुकूमत की मदद के लिए आएंगे। तो ये और बहुत सारी बातें की गई हैं और अदारे के अंदर के हवाले से भी कुछ सवालात पूछे गए हैं। फैसल वाडा का इशारा जो एक ख़ास तरफ था उस हवाले से भी सवालात पूछे गए हैं, लेकिन दोनों शख्सियात की जानब से इसका जवाब नहीं दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सुन चुके हैं, लेकिन इसके बाद ज़रा अंदाज़ा करें कि DG ISI का खुद आ जाना और इस तरह से आज जनाजे वाले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फौज पर लगे हुए जो इल्ज़ामात हैं जो तेज़ी से लग रहे हैं, जो तेज़ी से सवालात उठ रहे हैं, उनका आके दिफा करना और बताना कि खबरदार कोई भी रेड लाइन क्रॉस ना करे। और ख़ास तौर पे इस सारे मामले में इमरान खान के बयान के बाद कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है तो मैंने कहा अरशद शरीफ को कि मुल्क छोड़ जाओ। तो इस एक बयान को लेकर और फिर KP हुकूमत और सारे ये जो मामलात हैं तो एक ख़ास किस्म की तरफ मेरे ख्याल से जो है वो मामला जा रहा है कि इमरान खान या PTI या ये सारे जो हैं इस कत्ल के अंदर जो है उन पर उंगलियां उठ रही हैं, उन पर सवालात उठ रहे हैं, इस तरफ को लेके जाया जा रहा है। और इसके बाद अब शायद
गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर जो गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ। और हो सकता है इसके बाद इमरान खान को भी, मैं नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाए या कोई इस तरह के मामलात हो जाए। खैर, सूरत हाल अब खराब से खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि अदारा जो है अब खुलकर मैदान में आ चुका है और अदारे की जानिब से यह भी वाज़ा किया गया कि तनकीद से हमें कोई मसला नहीं, हम पे करें तनकीद, जितनी कर सकते हैं तनकीद करें, लेकिन किसी प्रोपेगंडे का हिस्सा ना बने, फौज को कमजोर ना करें। एक तरफ है ये सारी सूरत हाल जो मैंने 11 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे नुकात है जो मैं आपके सामने नहीं रख सका जल्दी में। दूसरी तरफ माइक पोम्पियो, साबिक सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो एक बड़ा नाम है अमेरिकन सियासत में। ट्रंप के साथ वो एक बड़े अरसे तक ट्रंप इंतजामिया में काम करते रहे। पाकिस्तान के भी उन्होंने 12 दौरे किए, हिंदुस्तान के भी ज़ाहिर वज़ीर खारजा थे, जैसे आजकल एंटनी ब्लिंकन है, तो पहले माइक पोम्पियो थे। माइक पोम्पियो ने यह इल्जाम लगाया है कि मुमकिना तौर पे जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की हमायती है। यानी एक तरफ यह काम हो गया, दूसरी तरफ माइक पोम्पियो एक इतनी अहम शख्सियत, उनकी जानब से यह कह दिया गया कि मुमकिना तौर पे जो है वो जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन और सारे मामलात में मुलव्वस हो सकती है। इमरान हुकूमत के अमेरिका के साथ और ट्रंप इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये भी साथ ही इतने अहम मौके पर जो है वो स्टेटमेंट आ गई है। और साथ ही पीटीआई के अंदर अब कोई इस प्रेशर को जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इससे पहले फैसल वाडा और जो हालात बन चुके हैं, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, यानी मुझे तो बहुत ही आगे खतरनाक हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई के लोग प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे लोगों से ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमरान खान इस जंग में अकेले खड़े हुए नजर आते हैं, तो बहुत सारे लोग अब इमरान खान को छोड़ सकते हैं। जैसे फैसल वाडा ने, जो करीबी साथी थे, उनसे वो बगावत कर गए या इमरान खान की पॉलिसी के साथ उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, मुखालिफ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो कल एपिसोड हुई। तो लिहाजा अब मजीद कुछ बड़े नाम ये कर सकते हैं। खासतौर पे शेख रशीद पर भी इल्जामात लगे, जो रात को उन्होंने कहा मैं बीमार हूं, मैं लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करूंगा, ये वो, तो तनकीद हुई। लेकिन आज अचानक शेख रशीद ने सरप्राइज दिया, वो लाहौर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि लाहौर में 5 बजे मैं अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि मैंने इसलिए ये छुपाया है, इसलिए मैंने वो झूठ बोला कि मैं लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करूंगा, ये है वो है, ताकि मेरे लिए इस्लामाबाद में हालात बदतर थे, मुझे यह खदशा था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लिहाजा मैंने वो बहाना किया, ट्रैप किया और खुद मैं लाहौर आ गया हूं। तो मैं इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़ा हुआ हूं। तो ये तमाम तर सूरत हाल के बाद आप देखने वालों में बहुत मिच्योर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज्यादा आप तमाम लोगों को नॉलेज है, आप समझते हैं। तो अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि बहुत सारी चीजें जो हमें भी बता दी गई हैं, हमें इशारा दे दिया गया है कि खबरदार अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें, अपनी लिमिट में रहें। और कौम को भी बता दिया गया है कि ये वाली रेड लाइंस हैं, ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं करनी। तो ये तमाम तर मामलात आप जान चुके हैं। इसके बाद मुझे कुछ भी होता हुआ इस मुल्क में नजर आ रहा है।